आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ उर्दू और शमीम लाइव। मैं आप सबों का खैर मकदम करता हूं। आइए आज हम आपको एक सामाजिक कारकुन और बीजेपी माइनॉरिटी सेल वुमेन सेल की चेयरपर्सन नाजिया इलाही साहबा से रूबरू कराते हैं। मोहतरमा, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मेरा पहला सवाल है कि हाल ही में राज्यसभा में एमपी जया बच्चन, समाजवादी पार्टी की जो एमपी हैं, उन्होंने कुछ सवाल रखे तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जया बच्चन जी बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही लिटरेट वुमेन हैं, जिन्होंने हमेशा फैक्ट बातों को ट्रांसपेरेंटली सदन में रखा है। सेकंड थिंग इज कि वो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, बहुत ही रिनाउंड और बहुत ही काबिल तरीन वो एक्ट्रेस हैं, रह चुकी भी हैं और उम्र के काफ़ी साल तक उन्होंने एक्टिंग में पार्टिसिपेट किया है, मे बी अभी भी करेंगी। तो आज जिस तरह से बॉम्बे को, महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए ड्रग्स का एक मतलब र्यूमर उड़ाया जाता है कि ऐसी अफवाह बनाई गई है और ऐसे चीज़ों को पोर्ट्रेट करके दिखाया जा रहा है कि जितने भी बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस हैं सब ड्रग एडिक्ट है और या फिर पेडलर्स हैं। तो ये इस पे तो रिएक्शन देना वाकई में बनता है, ज़रूरी है बना कि आप सदन में अगर आपके अंदर वो ग्लैमर वर्ल्ड से आती हैं, वो बॉलीवुड से आती हैं, तो वो वहाँ पर अपनी बातें रख सकती हैं, जो उन्होंने बहुत ही अच्छे से सुशांत के मैटर पे भी उन्होंने रखा था और कल भी उन्होंने वो ब्लास्ट हुई हैं, डेफिनेटली ब्लास्ट हुई हैं और उनका होना वाजिब भी था, क्योंकि सीबीआई, ईडी, इन सब चीज़ों को मिसयूज़ किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। आप मेरे ही मैटर में देखिए ना, मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे सेंट्रल में थाना है जिसमें कुछ ऑफिसर्स बीजेपी के लिए काम करते हैं, हर हाल में काम करते हैं। तो जिस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करके अपने हिडन क्रिमिनल आर्मी से मिसयूज़ किया जा रहा है, वो गलत है और उस पर हर एक व्यक्ति को आवाज़ उठाना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। जया बच्चन ने किया है, हालिया में हम लोगों ने रूपा गांगुली को भी देखा था, उन्होंने भी किया है, तो आवाज़ तथागत रॉय जी ने भी किया है, मैंने भी किया है। निकल नारकोटिक बिल को लेकर बात हो रही थी तो उस पर उन्हें बोलने को मौका ही नहीं दिया गया। वो सवाल रखना चाहती थी लेकिन उन्हें बीच में उस पर बात करना है, इस पर नहीं करना है। यही तो गलत है ना, यही तो गलत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने आप को सोचते हैं कि वो गंगा से नहा करके आए हैं और वो पूरे शुद्ध हो चुके हैं, न्यू बॉर्न बेबी हैं, उन्होंने लाइफ में कुछ गलत नहीं किया है। तो सबसे पहले तो समीर वानखेड़े को उनको अरेस्ट करना चाहिए था। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के से इन्वॉल्व थे और वो सेल्फी का व्यापार मचा रहे थे आर्यन खान के साथ, उन लोगों को सबको अरेस्ट करना चाहिए था लाइन से। और आर्यन खान के केस में ये बात एकदम ट्रांसपेरेंटली क्लियर हो गई थी कि भाई फेक है। नवाब मलिक जी ने पूरे खुले तौर से बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो क्रिमिनल आर्मी है वो काम कर रही है। मैं आप लोगों को पिछले 3.5 महीने से बता रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की क्रिमिनल आर्मी है जो काम करती है, लोगों को मैनिपुलेट करती है। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई मुस्लिम लीडर बहुत फेमस होता है, जनता का प्रिय होता है, तो जिस तरह से मुझे जेल भेजा गया मैनिपुलेट करके, उस तरह से उन लोग अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से जो भी बहुत हाईलाइटेड होता है, जो भी बहुत अच्छी फैमिली से आता है, जो बहुत रिस्पेक्टेड होता है, जो बहुत फेमस होता है, उसको जेल भेजने का काम किया जाता है। तो यही रीजन है कि हम सबको एक आवाज बन करके भारतीय जनता पार्टी की उस हिडन आर्मी को अब जेल भेजने की जरूरत है। मैडम, सियासत वो प्लेटफॉर्म है जहां कोई किसी का नहीं होता। फिलहाल नाजिया किस तरफ जाने का रुख कर रही है? जनता के करीब, जनता के पास। वन पॉइंट मेरा हमेशा अटेंशन इंटेंशन एक ही चीज रहा है कि चाहे मैं किसी भी दल में रहूं, मुझे जनता का काम करना है और जनता का काम करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी पार्टी के हेल्प की ज़रूरत है। क्या होगा इन फ्यूचर वो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। मैंने बार बार कहा है कि जनता को मैं जनता की प्रिय हूँ, मुझे जनता का काम करना बहुत पसंद आता है, मुझे सोशल वर्क करना बहुत पसंद आता है।
हर एक चीज़ों के बावजूद मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम समय अपनी फैमिली के साथ गुजारा है, जो मैं गुजारने की कोशिश कर रही हूँ। एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रही हूँ। বিজেপিতে কি উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু মুখ নেই বলেই এই অবস্থা মনে করছে? हाँ, एग्जैक्ट इनके पास मुसलमान लीडर नहीं है, और मुसलमान लीडर अगर मेरे जैसे स्पीकर के रूप में इनके पास गए थे और जनता के प्रिय हुए थे, पूरे पश्चिम बंगाल के ग्राम ग्राम एरिया में, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है, तो इनको प्रॉब्लम हो गया, इनको जलन हो गई, और जलन होने के बाद इन्होंने एक हिडन आर्मी बनाया। आर्मी बना करके इन्होंने मुझे फंसाया, तो आज रिजल्ट सामने है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। এই বিপর্যয়ের किसी भी समाज में तब्दीली लाने के लिए औरतों का अहम रोल होता है। जी। इस वक्त कॉरपोरेशन में 57 लेडी जीत कर आई है, आप क्या उम्मीद करती हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि औरत घर को घर बनाती है, औरत के बिना घर अधूरा रहता है। तो 57 लेडीज की जीत अपने आप एक मिसाल है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनमें जितनी भी मुस्लिम लेडीज हैं, उनको घर में ना बंद करें उनके हस्बैंड, उनको काम करने दे, या उनका बेटा उनको घर में ना बंद करने दे, उनको काम करने दे, बाहर निकलने दे। जब वो घर को इतना खूबसूरत बनाती है, अपने संसार को इतना खूबसूरत बना देती हैं, तो सोचिए कि वो वार्ड को कितना खूबसूरत बनाएंगी। तो औरत का काम ही होता है कि चीज़ों को समेट कर उसको खूबसूरत बनाना, और औरत बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हमारे प्रॉफिट मोहम्मद की फूफी जान जंग के मैदान में उतर सकती हैं, तो हमारी मुस्लिम नहीं कर सकती हैं। ये तो कुरान गवाह है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काम करने देना चाहिए, और ममता बनर्जी ने औरतों को टिकट दे करके, औरतों को फ्रंट में ला करके ये प्रूफ दिया है कि उनको औरतों को से बहुत मोहब्बत है, महिलाओं से बहुत मोहब्बत है। उनको भी पसंद आएगी मेरी ये बात।